हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे। तो इसी छोटी और प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को जी स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो स्टार्ट है ना, आज ईद की शॉपिंग से हो रहा है। तो ईद के जो मैंने कपड़े वगैरह बच्चों के लिए मैंने कहा चले मैं आज ये दिखा दूं, क्योंकि कल मैंने बोला था कि अगर कल ईद हो गई तो ये वाली जो वीडियो आपको ईद के बाद मिलेगी, क्योंकि हमने जो बच्चों की शॉपिंग की है काफ़ी लेट हो गए थे। तो बड़े बेटे की ये मैं आपको शर्ट्स दिखा रही हूँ। ये मैं इसलिए कि ये देखें, इतनी इन्होंने ना थोड़ी सी ग्रोस ले ली है, बड़ी बड़ी सी। तो मैंने इनसे बोला भी था कि आपका साइज़ ये नहीं है तो आप थोड़ी छोटी लें। तो मुझे कह रहे थे मामा जान आजकल ना स्कूल में ये ना ट्रेंड है कि थोड़ी लूज़ जो है ना शर्ट्स चल रही हैं, लूज़ पहनते हैं, तो हमने भी लेनी है इसी तरह। तो फिर बच्चों की आपको पता है, बच्चों ने स्कूल जाना, उन्होंने पहननी है, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। तो इसके मैंने ना ये एक दो शर्ट्स के कलर मैंने चूज़ किए थे और कुछ जो है ना इसने खुद ली थी। तो चार चार पाँच पाँच इन्होंने ले ली थी। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। आपको पता बच्चों की जो शॉपिंग है वो तो पूरा साल ही चलती रहती है, एक दफ़ा तो लेके इधर कोई गुजारा नहीं है। तो जीन्स वगैरह इनके पास थी, पैंट्स पहले इन्होंने ली थी, और इनको टी शर्ट्स जो है ना इनके पास नहीं थी। तो मैंने कहा यही ले लेते हैं। तो फिर जो इनको अच्छी लगी वहाँ से इन्होंने ले ली थी। तो उसके बाद ये छोटे की हैं, तो उसने भी उसी तरह से ना थोड़ी ग्रोस ली हैं, और उसे भी ये है कि इकट्ठे जाते हैं माशाल्लाह एक ही स्कूल में। तो फिर बस इन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना, उधर लगे हुए थे अपनी बातचीत करने, सलाह मशवरा जिसको बोलते हैं। तो दोनों भाई अपनी पसंद से ले रहे थे। मैंने कहा चलें, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो इसने कलर जो अपने हिसाब से लिए। तो आज एक्चुअली ये है कि आज हमें ना सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड के ना जो बड़े भाई और भाभी इंग्लैंड में रहते हैं ना, तो उनका फ़ोन आ गया था अचानक से कि हमने जो ईद है ना आपके पास करनी है। तो हमें सुबह सुबह सरप्राइज़ मिला आज। और मेरा दिल था कि चलें आज फेशियल वगैरह करूँगी। और सारे तो आपको पता है कि जब मेहमान फिर आते हैं तो माशाल्लाह से सफाइयाँ वगैरह तो मैंने पहले कर ली थी, लेकिन ये है कि मेहमानों के लिए कुछ ख़ास जो है ना आपको पता करना पड़ता है। तो मैं उठी सुबह सुबह, तो सुबह सुबह आपको पता है सारे काम। फिर चिकन तो मैंने मैरिनेट वगैरह करना था, तो मैंने निकाल के रखा था डीप फ्रोस्ट होने के लिए सहरी के वक्त। लेकिन फिर वो जो काम और तरीके से मैंने कहा चलें जो भी बनाना है तो मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ। तो कोई मुझे फेशियल वगैरह का ना कोई टाइम शाइम नहीं मिला। तो पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कहा था चलें ये वीडियो जो है ना मैंने कल ही बना ली थी। तो मेरा दिल था कि चलें मैं सुबह वॉइस ओवर करके ना इसको अपलोड कर दूँगी। लेकिन आज फिर जो है ना टाइम जो ना शॉर्ट शॉर्ट सा ही है। तो चलें बहरहाल इंशाल्लाह जो है ना हो जाएंगे काम। मेहमान जब आते हैं तो अपना रिज़्क लेके आते हैं साथ, और साथ रहमतें सारा कुछ बरकतें आती हैं जब भी कोई बंदा बाहर से आता है, आपको पता है। तो ईद बच्चे जो है ना अपने ताया जान के साथ और ताई जान के साथ करेंगे। तो बच्चे जो माशाल्लाह से बड़े एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि आपको पता है कि इधर कौन से ज़्यादा जिधर हम रहते हैं तो इतने ज़्यादा रिलेटिव्स तो होते नहीं हैं। तो जो मेरी बड़ी जिठानी है ना वो इंग्लैंड में, तो उनके उधर पेरेंट्स भी उधर हैं, भाई बहन सब। तो माशाल्लाह उनके पास तो कह लें कि सारे उधर इकट्ठे ईद करते हैं ना। तो इस दफ़ा बच्चे कह रहे थे कि ताया जान आप ना हमारे पास आएँ ईद करें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है आपके पास कर लेते हैं। लेकिन उनका पहले जो है ना इतना प्रोग्राम नहीं था, तो अचानक से जो है ना वो बस सरप्राइज़ दिया उन्होंने। तो चलें बहरहाल, तो ये मैंने जो दो स्कार्फ लिए थे वूलवर्थ में चली गई थी, और एक ये मैंने ना प्राइमार्क से लिया था, ये ब्राउन वाला जो है। तो छोटे की भी हो गई हैं, उन्होंने कैप वगैरह भी ले ली थी उधर से ही जो जो उनको चीज़ों की ज़रूरत थी। और एक इसने बैग लिया था बड़े ने, पोमा का ये था मेरा ख्याल शायद। तो ये स्पोर्ट के लिए जाते हैं तो उनको उधर ज़रूरत थी इन चीज़ों की भी। ये मुझे ना 6 एरो में मिला था। ये बहुत ही अच्छा मुझे स्टफ़ लगा है कि सर पे जैसे ना आप कह लें कि आगे पीछे नहीं जाता ये वाला स्टफ़। दूसरे भी ठीक है लेकिन उसकी निस्बत ये मुझे ब्राउन जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये मैं फिर चली गई थी किक में भी साथ, आपको पता पास पास ही मार्केट्स थी। तो मैंने कहा मैंने इसमें भी जाना उसमें भी जाना है। तो मैं ना एक्चुअली लीलन के जो ट्राउज़र है ना वो मेरा दिल था कि मुझे वो मिल जाए दो चार। तो गर्मियों में ना आपको पता है कि बंदा यूज़ कर लेता है, फिर घर में भी अगर बाहर भी निकलो तो कोई भी आप प्लेन उसके साथ शर्ट वगैरह ले लो तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे एक ब्लू मिल गई थी जीन्स, ये भी ऑफ़र में थी तो ये मैंने ले ली। और फिर ये वाला जो ट्राउज़र है ना ये मैंने ना टेडी मार्केट से लिया था। ये मुझे ये इसका ना प्रिंट भी बहुत प्यारा और सॉफ्ट सा, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा जैसे कह लें कपड़ा है ना।
तो ये वाली मैंने इसके साथ ना शर्ट जो है ना मैच कर ली थी। मैंने कहा चलें ये चल जाएगी इसके साथ। ये भी मैंने किक से ले ली थी। तो ये घर में आप यूज़ कर सकते हो आराम से ना। खुला डुला सा है तो आपको पता है इधर कौन से लॉन के या कपड़े ख़त्म हो जाने फ़ौरन से हमने सिलवा लेने हैं। तो पाकिस्तान जाना है, वहाँ से स्टॉक लेके आना है। तो उसके बाद जो मैंने अपने सैंडल और शूज़ वगैरह लिए जो भी, तो ये मैं प्राइमार्क से लेके आई थी। ये वाइट जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप घर में ना पहन सकते हो। तो ये ज़्यादा इनकी प्राइस वगैरह भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन चीज़ें और इनके जो है ना डिज़ाइन कलर ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्राइमार्क के। ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो जूते भी इनके डिज़ाइन बहुत ही प्यारे थे सबके। ये बड़ी सॉफ्ट है, आप पहनेंगे ना आपके पाँव को थोड़ा कहते हैं ना वो पेन करना शुरू कर देते हैं नीचे से, तो वो इस तरह नहीं मसला बनेगा आपको। तो ये वाले मैंने फुटवेयर ले लिए थे। इसी तरह के मैंने पहले लिए थे। आप वॉक वगैरह पे निकलो ना तो बड़े सही रहते हैं। पाँव जो है ना बिल्कुल आपका ना चलने में आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये 7 एरो के थे। तो कलर ये वाला मुझे अच्छा लगा था। वो मैंने जो सैंडल सॉरी सॉफ्टी दिखाई थी ना वो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ये वाला इसमें मुझे कलर मिल गया। इसमें मुझे ना ब्लैक नहीं मिले थे, लेकिन इसमें एक ही कलर था। फिर मैंने वो जो है ना छोड़ी थी चप्पल जो है ना। और एक ये मैंने लिया आम, आपने वज़ू वगैरह करना हो नमाज के लिए तो इस तरह जो है ना यूज़ कर लेता है। तो ये भी अच्छी थी। ये आपको पता 4 एरो की क्या आता है 4 एरो का, तो आराम से सॉफ्ट सी है। इस तरह घर में आप पहन सकते हो वज़ू वगैरह के लिए। तो बस ये कासे पे आ गए थे जब पैसे देने लगे हैं वहाँ पे प्राइमार्क में, तो मुझे हैंगर भी नज़र आ गए। मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। ये ना 10 थे इसके अंदर। तो काफ़ी मैं ना आइकिया से लेके आई थी वाइट कलर में। वो बड़े ही मजबूत हैं। आप उसके अंदर जीन्स वगैरह कोई भी वजनी चीज़ आप हैंग करते हो ना, कोट वगैरह, तो वो ना नीचे को ना झुकता नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल से ही हैं। तो बहरहाल बच्चों की जो टी शर्ट्स हैं ना गर्मियों की वो आप हैंग कर लेते हो तो फिर ये सही रहते हैं इसके लिए। ये मुझे नज़र आए फिर मैंने ये भी उठा लिए वहाँ से। मैंने कहा चलें, आपको पता घर में बच्चों की आप अलमारी में आप चीज़ें हैंग करते हो तो समझ ही नहीं आती। और फिर उसके बाद हम चले गए थे डीएम में, क्योंकि हमने कोई मार्केट नहीं कल छोड़ी। तो मैंने ये ले लिया था साथ फेस वॉश लिया था गार्नियर का। और ये वाला मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, और साथ इसका ये कंडीशनर भी शुरू से मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मैंने इतने चेंज कर करके देखे हैं ना, तो मेरे बाल जो है इसी के साथ सेट रहते हैं। साथ एक ये हेयर स्प्रे लिया था। साथ ब्रश चाहिए थे, और बस ये जो चीज़ों की ज़रूरत थी ये वहाँ से ली है मैंने। तो मैंने फाउंडेशन वगैरह भी लेना था, नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह। तो आपको पता है कि बच्चों के साथ आप जाओ ना तो फिर ना कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जैसे जल्दी जल्दी बस डाल देते हैं। तो फिर अकेली में जाऊँ ना तो फिर तसल्ली से ये सारा काम इंशाल्लाह करूँगी। अभी मैंने लेना था तो, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो है ना छोड़ दी थी। ये बॉल पॉइंट थी तो ये मैंने ना प्राइमार्क से ले ली थी। मुझे ना बड़ी अच्छी लगी थी। 4 का ये पैक था। तो बस ये वाली जो चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी। अब आ जाती है हस्बैंड के कपड़ों की बारी। जो हमने शलवार कमीज़ जो है ना ईद वाले दिन अपना पाकिस्तानी ड्रेस पहनना है, तो ये हम सिलवा के लेके आए थे। तो देखें इसका चुरन मुड़र हुए पड़े हैं, ये कॉलर वगैरह इसका बैन किधर को जा रहा है। तो मैंने सूटकेस से निकाले थे, बेसमेंट में रखे थे सारे कपड़े। तो ये इनका निकाल दिया था मैंने, तो ये पहन लेंगे। और ये मैंने ना अपने लिए 2 सूट निकाले थे। तो मुझे आप ज़रूर ये बताना कि मैं इन दोनों में से कौन सा जो है ना ईद पे पहनूं। तो ये वाला जो है ना कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसका ये आगे से बॉर्डर है, इसका नेवी ब्लू सा इसका कलर है, और आगे ये बारीक जो तिल्ला होता है ना उसके साथ इसकी ना कढ़ाई जो की हुई है इन्होंने, तो बड़ा खूबसूरत सा ये कलर है। तो साथ इसका जो दुपट्टा है ना वो भी बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, और इसका गला जो है ना ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल इसके ऊपर कोई सितारा वगैरह नहीं है कि जो आपको तंग करे कि जब आप पहनते हैं। लेकिन ये सिंपल इसके साथ ना जैसे तिल्ला बारीक बारीक सा वो इसके साथ इसकी ना की हुई है कढ़ाई। और सिंपल इसके साथ ये ट्राउज़र है ब्लू में, प्लेन में जो कपड़ा होता है। तो इसका दुपट्टा जो है ना वो भी बड़ा खूबसूरत है, और उस पे ना जामा वर्क का जो कपड़ा है तो उसकी ये पाइपिंग की हुई है इसके ऊपर।
तो कमीज़ के ऊपर इसी तरह जो पत्तियाँ छोटी सी है ना, इसी तरह बैक पे बनी हुई हैं तिल्ले की, और इसी तरह ये पूरे दुपट्टे में है, बड़ा खूबसूरत सा ये। तो मुझे आपने ना ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ये मैं नेवी ब्लू वाला पहनूँ या मैं ब्राउन वाला पहनूँ ईद पे। तो मैंने ना इसके साथ गोल्डन लेके आना था, मेरे पास गोल्डन जूता है, मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। मैंने कहा था चलिए मैं लेके आऊँगी, तो 3 मैंने ये जूतियाँ ले ली। मुझे गोल्डन का कोई याद नहीं ज़हन में, सच्ची उधर जाके तो बंदा ऐसे ना घूम ही जाता है। तो लेकिन माशाल्लाह से रोज़ा हो तो आपको फिर पता है कि क्या रोज़े के साथ तो और भी ज़्यादा तबीयत जो है ना, चला भी नहीं फिर जाता बंदे से। तो ये ना इस तरह जैसे स्ट्रेच कपड़ा कह लें, खींचे ना इसको तो खुला हो जाता है, इस तरह का ये कपड़ा है। और इसी तरह इसको ओपन मैंने सिलवाया था, पूरे इस तरह बटन लगे हुए हैं इसके ऊपर साइडों पे। वही जो प्लेन ट्राउज़र का कपड़ा उसकी पाइपिंग कर दी थी उसने ना, टेलर ने। तो ट्राउज़र भी इसका सादा ही है, साथ प्लेन इसका दुपट्टा है इसी तरह से सिंपल। तो मैं जब आई थी पाकिस्तान से तो जल्दी जल्दी मेरा दिल था कि मैं दुपट्टे पे ना कोई चीज़ जो है ना लगवा लूँ, लेकिन कहते हैं कि एंड जब हो जाता है ना, शॉपिंग करते करते बस हो जाती है, तो बैगों में कपड़े बस डालने की करते हैं कि बस इनका वेट करें और बस इनको बंद करें। तो ये दुपट्टा बेचारा मेरा ऐसे ही रह गया था, तो फिर ना सिंपल इसको मैंने जल्दी जल्दी से पास ही जो पीको वाला था ना उससे करवा ली। मैंने कहा ऐसे इसके किनारे जो है ना धागे निकलते रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो चलें जी, ये देख लें मेरी सारी ईद की जो शॉपिंग की है उसकी फ़ाइनल लुक देख लें। तो मुझे आप लाजमी बताइएगा, फिर इंशाल्लाह जो आप कहेंगे मैं वही सूट पहनूंगी ईद पे। तो बस बच्चों की ये शर्ट्स हैं, और अब आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि कमेंट्स सारे करते हैं लेकिन लाइक का बटन जो है ना कोई भी नहीं क्लिक करता। तो बराए मेहरबानी आप लाइक भी किया करें वीडियो को। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।